वर्षा योग डबरा के विगत 10 जुलाई से चल रहे भक्तामर स्तोत्र में हम सभी लोग आज 12वें नंबर का काव्य पढ़ रहे हैं। 12वें नंबर का काव्य वांछित रूप प्रदायक नाम का शीर्षक है। वांछित का मतलब समझते हैं क्या होता है? जो मन की इच्छा हो वैसा। कौन सा? हाँ, और विद्या में कहते हैं बहरूपणी विद्या। क्या कहते हैं? किसके पास थी बहरूपणी विद्या? तुम्हारे पास? किसके पास? रावण के पास थी। कौन सी विद्या थी? बहरूपणी विद्या। इसके बारे में बताएं। बताऊंगा, बाद में पढ़ाते, पहले इसके बारे में सुन लो तो अच्छा लगेगा इस विद्या को पढ़ने में। बहरूपणी विद्या या वांछित रूप प्रदायक नाम का काव्य या मंत्र सभी एक ही चीज है। जो इच्छा हो वैसा रूप धारण करना। बहरूपणी विद्या कई मंत्र तंत्र साधना तपस्या के बाद मिलती है। रावण के पास थी। एक बार क्या हुआ, रावण बहुत उदास थे, चिंता में डूबे हुए थे। तभी कुंभकर्ण उनके पास आया। कुंभकर्ण कौन था? रावण का भाई था। रावण को चिंतापूर्वक देखने के बाद उसने कहा कि रावण जी, भाई साहब, आप दुखी क्यों हैं? क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? उसने कहा, सीता मेरी नहीं हो पा रही, यही सबसे बड़ा दुख का कारण। उन्होंने कहा, तो बना लो अपनी। बोले, मेरा नियम है, जब तक तो वो अपने मन से नहीं चाहेगी मैं उसको अपना नहीं सकता। मैंने मुनिराज से नियम ले रखा। बहुत बड़ा तपस्वी था, बहुत गजब का मुनि भक्त था। ऐसा मुनि भक्त इस धरा पर कभी दूसरा पैदा नहीं हुआ। इतना गजब का भगवान का भक्त था। लेकिन गलतियां तो हर व्यक्ति से होती है, भगवान से गलतियां नहीं होती, इंसान से होती। अब हुआ क्या? कुंभकर्ण ने कहा, भैया आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतनी सारी रिद्धि सिद्धि विद्या हैं, उसमें से एक विद्या आपके पास है, बहरूपणी। क्या नाम का? जैसा सामने वाला है वैसे रूप तुम बना लो और उसको क्या कर लो, डुप्लीकेट बना करके उसके सारे काम कर लो, उसको पता नहीं चले। आप एक काम कर सकते हो, बहरूपणी विद्या के रूप में आप राम बन जाओ और सीता तुम्हें देखेगी, अपना लेगी, बाद में अपने रूप में आ जाना, कहना देखो मैंने सीता को अपना लिया, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। रावण बोला, अरे पगला, ये बात तो मैंने पहले भी सोचा, तो फिर करा क्यों नहीं? बोले, किया क्या हुआ मालूम है आपको? नहीं मालूम? पूछो, हे उपाध्याय श्री, पूछो। हाँ, फिर क्या हुआ? हाँ, बता रहे आपको। फिर क्या हुआ? रावण ने जब ये विचार आया था मन में कि मेरे पास बहरूपणी विद्या है, तो क्यों ना मैं राम का रूप धारण कर लूं। और डबरा वालों, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, रावण ने विद्या प्रयोग भी की और वो राम का रूप धारण कर लिया। जैसे ही राम का रूप धारण किया और सीता के सामने पहुंचा तो मन में उसके यही विचार आया, ये तो मेरी सीता, इसका भोग करके क्या करूंगा। और उसने क्या किया, वो बहरूपणी विद्या से फिर रावण बन गया और अपने आप में अफसोस हुआ कि बताओ, राम का चरित्र इतना पवित्र है कि राम का रूप धारण करने मात्र से मुझे ये उल्टे सीधे काम करने के लिए वो चरित्र अपने आप रोक दिया। ये बहरूपणी विद्या का प्रभाव होता है। बहरूपणी विद्या का प्रभाव इतना पवित्र होता है, हम जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर सकते हैं, पर शर्त ये है, जैसा रूप धारण करेंगे विचार भी वैसे ही होगा। ये बहरूपणी विद्या है, इसीलिए वांछित रूप प्रदायक नाम का। जैसा आपको रूप चाहिए, आपको गोरा होना है आप गोरे हो जाइए, आप मोटा होना है मोटा हो जाइए, पतला होना है पतला हो जाइए, गरीब तो गरीब, अमीर तो अमीर, हर प्रकार से वांछित रूप प्रदायक क्या है, ये काव्य है। और इस काव्य को अपन सभी लोग पढ़ेंगे और बहुत सुंदर तरीके से आचार्य मानतुंग महाराज ने इसके बारे में भावरात्रि बताया। पहले इसको सिद्धि कर लीजिए, ठीक है? इसको कम करो। ये है, बोलो, डबल है ना? ये नहीं, ये है शांत। शांत कैसा है?
मूर्धन सिटी वाला, शान राग रुचि, छोटी छोटी ये ना, और दो बिंदी लगी तो हा का उच्चारण होगा रुचि, रुचि नहीं पड़ेगा, रुचि। परमाणु भीष्म, सा जुड़ जाएगा भा से और तुम अलग हो जाएगा, तो क्या पढ़ेंगे भीष्म, बोलो भीष्म। निर्मा, निर्मा पितस, निर्मा अलग पढ़ेंगे और पितस अलग, निर्मा पितस। त्रिभुवनैक, त्रिभुवनैक नहीं है, नैक डबल है ना, तो क्या पढ़ेंगे त्रिभुवनैक। ललाम भूत, भू में ऊ की मात्रा है बड़ा, तो क्या पढ़ेंगे ललाम भूत, बोलिए ललाम भूत। तावन, तावन एव, एव नहीं है एव, तावन एव खलु, छोटा हुआ है ना खलु। तेव्य, तेव्य वहां ड़ा का पढ़ना है, वह अलग है और ड़ा अलग है। तेव्य वहां प्रतिभ्यान, हाँ ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा अटक गए होगे। अभी जब अपन लय में पढ़ेंगे ना तो एक एक शब्द निकलेगा, अभी बस शुद्धि कर लीजिए, है ना। यते बोलो, दोता है, यते नहीं बोलना है, क्या बोलोगे? यते समान मपरम, मपरम अलग अलग कर लीजिए, मपरम। न ही, नहीं बोलेंगे, न ही, ये छोटा है ना, न ही। रूप मस्ती, ती छोटा है ना, तो क्या बोलेंगे? मस्ती नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मस्ती, बोलो मस्ती, ठीक है। अब इसको लय से पढ़ते हैं और पढ़ने का पूरा शुद्धि से प्रयास करें, अपने आप शब्द निकल के आएंगे, ठीक है। ये शांत राग रुचि भी परमाणु भेस्त्वम, ये शांत राग रुचि भी परमाणु भेस्त्वम। फिर से एक बार, ये शांत राग, सेकंड लाइन, निर्मा पितस त्रिभुवनैक ललाम भूत। फिर से, निर्मा पितस त्रिभुवनैक ललाम भूत। तावन्त एव खलु ते पेणवः पृथिव्याम्। ते के बाद आप का उच्चारण है, ते ना, पेड़ वह, आधा पा है ना, पेड़ वह, ठीक है ना, अलग अलग पढ़ लीजिएगा, शुद्ध हो जाएगा। तावन्त एव खलु ते पेणवः पृथिव्याम्। फिर से एक बार, तावन्त, जोर से, तावन्त एव खलु ते, हाँ शुद्धि जब तक नहीं करोगे हम पढ़ाते रहेंगे, बोलो तावन्त एव खलु ते, ठीक है। नीचे, यत्ते समानमपरम न हि रूपमस्ति,
यत्ते एक बार और न अलग है और ही अलग है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। देखिए एक मिनट, न ही मस्ती, ठीक है ना, अलग अलग पढ़ना है, ही छोटा है ना, न ही मस्ती, ठीक है। चलिए अब मैं शुरुआत करूंगा और आपको इसको दोहराना है, ठीक है। ये शांत राग, जोर से पढ़िए सभी लोग। निर्मापितस तावंत यत्ते, पूरी लेडीज पढ़ेंगी, ये शांत राग तावंत यत्ते, अब जितनी सांस है सब पढ़ेंगे, जितनी बहुएं नहीं बोलेंगे, चुपचाप मिलाएंगे। चलिए पढ़िए सभी सांसें। यह शांत, जोर से, निर्मा तावन यत्ते, सभी जेंट्स पढ़ेंगे, ये शांत, जोर से पढ़ें, निर्मा तावन यत्ते, जितने अनमैरिड हैं सब पढ़ेंगे, ये शांत, जेंट्स जेंट्स पढ़िए पढ़िए, ये शांत राग निर्मा तावन यत्ते, आप सब लोग एक साथ पढ़िए, ये शांत राग, जोर से पढ़िए, ये बढ़िया, ताली बजा दो अपने लिए, बहुत अच्छा पढ़ा। अब इधर सुनिए इसके भावार्थ को, क्या सुनना है, इसके भावार्थ तो सुनिए और समझिए, है ना। हे भगवान, हे भगवान कह दो, भगवान कह दो, एक ही बात है। हे भगवान कौन कह रहा है, मानतो आचार्य, किसके लिए, आदिनाथ भगवान के। हे भगवान, जितने भी संसार में बीत रागता के परमाणु थे वे सब आप में ही प्रयुक्त हो चुके हैं, हो गए हैं। इसलिए आप जैसा कोई रूप, दूसरा रूप मिलता नहीं। किसके रूप की प्रशंसा की गई है, भगवान की, आदिनाथ भगवान की, और कह दो तो सारे भगवान की। मिलता नहीं है, भुवन में अंतों मुकुट आप ही हैं, यानी सबसे सुंदर, सबसे अच्छी क्वालिटी की, अच्छी व्यवस्था के साथ कौन है, तीर्थंकर भगवान है। इसीलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ परमाणु इस धरती में बीत रागता के थे, वो सारे के सारे कहाँ लग गए, आपकी आत्मा के गुणों में आ गए। इसलिए आपका रूप क्या हो गया, अति रूपवान शरीर है। इसीलिए इसमें कहा गया वांछित रूप प्रदायक। कई लोग ऐसे हैं जिनको कुष्ठ रोग हो गया है,
चर्म रोग हो गया है, सोरायसिस की प्रॉब्लम है, या वो बहुत बदसूरत दिखते हैं, जिनका चेहरा लेडीज का तो है शरीर लेकिन चेहरा जेंट्स जैसा है। देखना कई लोग की मूंछ आ जाती है, कई लोग की दाढ़ी आ जाती है, लेडीज में भी कई ऐसे भी हैं जेंट्स जिनकी शक्ल लेडीज जैसी रह जाती है। ऐसे लोग रहते हैं अपने बीच में। तो ऐसे लोगों को वांछित रूप प्रदाता इस काम का खूब अध्ययन करना चाहिए, खूब ज्ञान अर्जन करना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, खूब मंत्र साधना करना चाहिए। इससे जैसा उनको रूप चाहिए वैसा रूप उनको मिल जाता है। कई ऐसी भी महिलाएं जो बहुत काली, बहुत ही काली, पर उनमें भी सुंदरता नजर आती है। कई बार उनके दांत, नाक, कान, उनका भाग पुण्य बहुत प्रबल है। कई ऐसे बहुत सुंदर हैं लेकिन जब वो बोलती तो ऐसा लगता है उनके बगल में बैठने की इच्छा नहीं, बहुत फटेबाज की तरह चिल्लाएंगी, लड़ जाएंगी, क्लेश मच जाएगा, उनकी सुंदर रूप भी बेकार हो जाता है। तो ऐसा वांछित रूप प्रदाता के रूप में ये काव्य है। और हमारे यहाँ कहा भी एक सूत्र कहा गया है, आचार्य समंत भक्ति स्वामी महाराज ने कहा, भक्ते, हाँ जुड़ी बोलो, भक्ते सुंदर रूपम। जो भगवान की भक्ति करता है उसके सुंदर रूप मिलता है। जितने लोग यहाँ सुंदर दिख रहे हैं, शरीर से भी, गुण से भी, चेहरे से भी, हाव भाव से भी, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी भगवान की अलाद भक्ति करके आए हैं और आज भी वो भक्ति कर रहे हैं। इसलिए सुंदर से सुंदर विश्व सुंदर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कहीं ना कहीं उन्होंने भगवान की भक्ति करी, इसलिए सूत्र दिया गया, भक्ते सुंदर रूपम। हम लोग भी अगर सुंदर दिख रहे हैं या साधु या साध्वी सुंदर दिख रही हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने किसी ना किसी निर्गंत या भगवंत की क्या की होगी? भक्ति की होगी। भक्ति करने से क्या मिलता है? सुंदर रूप मिलता है। ठीक है ना? रूप के साथ गुण भी मिलते हैं। इसीलिए वांछित रूप प्रदायक नाम का ये काव्य खूब पढ़ना चाहिए। अच्छा जो सोचोगे वैसा रूप आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? इसका भावार्थ समझ में आ गया ना? ठीक है। और इसका रिद्धि अर्घ समझ लीजिए। ओम ह्रीं अरम नमो वो ही बुद्धिडम रिद्धि सहित श्री आदिनाथ चिरेंद्राय अर्घम निरूपामिति। चलिए 79 नंबर का प्रश्न देखिए, उसमें यंत्र बना हुआ है, उसके नीचे रिद्धि मंत्र लिखा है। ओम ह्रीं अरम नमो बोहि बुद्धाड़म झोम झोम नमः स्वाहा। ऐसे ऋषि जो बोधि बुद्धि रिद्धि के धारी हैं उन्हें मेरा प्रणाम हो। अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, बोधि बुद्धि क्या है? कल आपको पढ़ाया था, कालम अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुक्को कमक्को बोहिलाओ। क्या? बोहिलाओ। सब प्राकृत में बोही कहते हैं और संस्कृत में उसको बुद्धि कहते हैं। बोधि, बोधि एक होती है बुद्धि और एक होती है बोधि। बुद्धि जो आपके पास है, जो आप स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल में दुनिया भर के कैरियर कर रहे हैं, उसे कहते हैं बुद्धि। क्या कहते हैं? और बोही यानी बोधि किसको कहते हैं? जिसमें सम्यक जुड़ जाए, जो हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, ये बोधि है, और जो आप पढ़ रहे हैं वो है बुद्धि। क्या है? अपन ने क्या कहा? बोहिलाओ, यानी बोधि समाधि की प्राप्ति हो। बोधि की मतलब सम्यक समाधि हो, ये सम्यक ज्ञान है, और जो आप कर रहे हो वो सामान्य ज्ञान है। क्या समझ में आया? जो आप पढ़ रहे हैं वो लेवल ज्ञान है, और जो हम पढ़ रहे हैं वो केवल ज्ञान। समझ गया ना? बस यही समझना है। बोहि और बुद्धि दो चीज अलग अलग है। आगे मत तो इसको बुद्धि नहीं है, बुद्धि तो उसको है, बोहि नहीं है, बोधि नहीं है। बोधि आ जाएगी तो सम्यक आ जाएगा। सम्यक आते ही आपके घर में आपके माता पिता का सम्मान होगा, आपके चाचा ताऊ का सम्मान होगा, प्रॉपर्टी के लिए लड़ाइयाँ नहीं होंगी, झंझट नहीं होगा। ये सुबह कहना नहीं पड़ेगा कि मंदिर जाओ, ये नहीं कहना पड़ेगा कि बहु चौका लगाओ, ये नहीं कहना पड़ेगा कि दान दो, ये नहीं कहना पड़ेगा स्वाध्याय करो, ये नहीं कहना पड़ेगा कि चातुर्मास कराओ। ये बोही के विषय हैं। बोही यानी सम्यक, जो सम्यक दृष्टि होता है वो यत्र तत्र कैसे भी अपने धार्मिक अनुष्ठान को छोड़ता नहीं है। और आप लोग सबसे पहले क्या करते बताओ?
क्या करते हो? सपोज करो आज सुबह सुबह 6 बजे आपने गेट खोला और आपका सगा भाई आ गया, भाभी आ गए, माँ पिता आ गए, चाचा ताऊ आ गए, या साली भौजाई कोई आ गई, तो क्या करोगे? सबसे पहले हृदय से बताओ। झूठ मत बोला, डबरा वाले झूठ बोले पाप लगेगा, कौवा नहीं काटता। ये पहले की बातें थी। बताओ क्या करोगे? सबसे पहले तुम मंदिर छोड़ोगे, सबसे पहले मंदिर छोड़ोगे। हाँ, परिवार बड़ा है तो एडजस्टमेंट कर लोगे, तुम चले जाओ हम चले जाएं, लेकिन सबसे पहले तुम मंदिर छोड़ोगे, सबसे पहले स्वाध्याय छोड़ोगे, सबसे पहले प्रवचन छोड़ोगे और सबसे पहले अभिषेक और पूजन छोड़ोगे। यानी आपका रिश्तेदार आना, आपका दान, आपका लाभ अंतराय का कारण बन गया। और रिश्तेदार को भी ध्यान रखना चाहिए, वो आए तो सबसे पहले कहना चाहिए, माता जी आप मंदिर जा रहे हैं, ठीक है आप भी मंदिर जाइए, मैं भी नहा के मंदिर जाता हूँ। तब तो तुम्हारा रिश्तेदार शुभ आश्रव का केंद्र बनेगा। और रिश्तेदार आया, पलंग पे लेट गया, तुम उसके लिए चाय बना रहे हो, तुम उसके लिए नाश्ता बना रहे हो, तुम उसके लिए खाना बना रहे हो, 3 दिन 4 दिन तुम्हारे अंतराय कर्म के साथ वो बंधा रहा। जब वो चला गया फिर तुम आई तो तुम्हारा ज्ञानावर्णी कर्म का उदय चल रहा था, इस कारण 3 दिन तुम्हें ज्ञान अर्जन नहीं हुआ। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, महाराज जी विधान करना श्रेष्ठ है या चातुर्मास चल रहा हो तो ज्ञान अर्जन श्रेष्ठ है? मैंने कहा ज्ञान अर्जन श्रेष्ठ है। उसने कहा क्यों? विधान भगवान का हो रहा है। मैंने कहा 4 महीने के बाद भी विधान हो सकता है, लेकिन मुनिराज अगर चले गए तो कौन तुम्हें विधान और पूजा कराएगा? ज्ञान अर्जन और गुरुमुख से जीवन का सबसे बड़ा अनुभव होता है, और यही काम अंत समय में काम आएगा। अंत समय तुम 80, 90, 85, 75 साल के हो जाओगे और अंत समय में लेटे होगे तो ये पढ़ाया हुआ भक्तामर का अनुभव ज्ञान तुम्हें भगवान बनाएगा। विधान नहीं बना पाएगा, विधान पुण्य बढ़ा सकता है, ज्ञान नहीं बढ़ा सकता। वो नकल टिप्पो के काम है, पंडितों ने लिख दिया और तुमने पढ़ लिया। ये अपनी भाषा है, अपन पढ़ रहे हैं, अपनी भाषा निकलेगी और शैली बनेगी और ज्ञान चलेगा। मुझे बहुत खुशी है कि कल एक लड़का मेरे पास आया था शाम के और कह रहा था, महाराज जी आपने भक्ता पर क्या पढ़ाया, आफत हो गई। मैंने आफत क्यों हो गई? बोली मम्मी रोटी बनाती है तो पुस्तक रख लेती हो, गाते रहती है कि कल मुझे महाराज को सुनाना। मैंने कहा तो आफत कहां से अच्छी हुई? पर इसलिए तो पूछने आए हो आपने कौन सा मंत्र पढ़ दिया कि वो दिन भर पुस्तक लेके नहीं, प्रणित बोलना है। अच्छा नाश्ता नहीं बना रही, खाना नहीं बना रही, भक्तामृत पढ़ रही है। मैंने कहा बेटा जब से भक्तामृत पढ़ रही है तुम्हारे घर से दवाइयां उठ करके चली गई, वातावरण शुद्ध बन गया, नेगेटिव ऊर्जा चली गई और पॉजिटिव ऊर्जा आ गई है। बोले हाँ मम्मी शांत शांत रहने लगी है, लड़ाई नहीं कर रही है, डांट नहीं रही है, कुछ बोल नहीं रही है, समय का सदुपयोग नहीं तो दिन भर फोटो ही फोटो खींचते रहती थी और दिन भर सेल्फी और दिन भर फेसबुक और व्हाट्सएप और चैट में लगती थी। अब कोई चैट आता भी है तो 100 200 हो जाती है, डिलीट भी नहीं कर पाती, दिन भर भक्तामृत पढ़ती है। सोचिए इससे शुभ आश्रव हो गया। क्या हो गया? हम तो ये जानते हैं कि एक व्यक्ति ने भी शुद्ध पढ़ना चालू कर दिया, हमारा वर्षा योग संपन्न हो गया, आनंद आ गया। हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे वर्षा योग में जैन के साथ साथ अजैन व्यक्ति भी आता है। कभी कोई ठाकुर आ रहा, कभी यादव आ रहे, कभी परिहार आ रहा, कभी जाटव आ रहा, कभी मारवाड़ी आ रहे, कोई महेश्वरी आ रहे, कोई अग्रवाल आ रहा, कोई श्वेतांबर आ रहा। हमें बड़ी खुशी है कि एक व्यक्ति भी जाग गया वर्षा योग से, तो हमारा वर्षा योग सार्थक। तो अपन क्या पढ़ रहे थे? इस मंत्र को बोहि और बुद्धि, समझ में आ गया? बोहि बुद्धि रिद्धि के धारक ऐसे मुनिवर को अपना क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे सिद्धि मंत्र। ओम आम आम अम अहा सर्व राजा प्रजा मोहिनी सर्व जन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते अतुल बल
पराक्रमाय आदिश्वर यक्षाधि ठाय राम ह्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जिन्धम चिंताय झों क्रों रम ह्रीं नमः। मंत्र छोटे छोटे मंत्रों को जोड़कर बनाया जाता है, इसलिए इसमें 3 प्रकार के मंत्र दिए हैं। जो आपको सरल लगे, सहज लगे, उस मंत्र को पढ़ सकते हैं। नीचे विधि समझिए। विधि क्या है? स्नान करके लाल रंग के वस्त्र पहनकर, आकर्षण का केंद्र होता है लाल रंग की माला 42 दिन तक प्रतिदिन 1000 बार विधि तथा मंत्र की आराधना करते हुए दशांग धूप, कौन सी धूप? दशांग धूप देना चाहिए। इससे क्या होता है? दशांग धूप जानते तो क्या होता है? 10 प्रकार की धूप नहीं होती, 10 प्रकार का सामान होता है औषधि वाला। गूगल, नारियल, लौंग, कपूर, छरीला, नागर मेथा, इस प्रकार से मेरे पास लिखी है। अगर ये दशांग धूप बाजार से ले आओ और लाकर उसको पहले सुखाओ, सूख गई, सूखने के बाद कूटो, मात्रा है इसकी उतनी मात्रा डाली जाती है, मिला ली जाती है। अब ये 1 हफ्ता 10 दिन तक आपकी रहेगी, थोड़ी सी बना ली। और जिस घर में लोग कहते हैं ना सीड़न हो रही है, कई मकान में हम जाते हैं आहार करने, तो जिस कमरे में आहार करते हो तो कमरा बढ़िया, लेकिन जिस कमरे में आप सोते हैं, बैठते उठते हैं, या डाइनिंग टेबल लगी है, या आपके बेडरूम है, आपके कमरे हैं, उस कमरे में कभी वहां से निकलो तो एक अलग सी स्मेल आती है। आपको नहीं आएगी क्योंकि आप उसमें दिन भर रहते हैं, आपको बदबू नहीं लगेगी, लेकिन जो नया व्यक्ति आएगा उसको एकदम अजीब सी बदबू आएगी। तो आप इसके लिए क्या करते हो? इत्र डालते हो? नहीं, सीड़न है, बदबू है, तो ऐसे घरों में सुबह और शाम 2 टाइम थोड़ी सी धूप छेपण करके घर में फैला देना चाहिए। इससे सुबह 7-8 बजे आप फैला दोगे, या शाम के 5 और 6 बजे फैला दोगे थोड़ी धूप, और उसके बाद बची हुई छत पे रख दिए, तो उस घर में सीड़न नहीं होती, दीमक नहीं पड़ती। छोटे छोटे कीड़े होते हैं ठंडे वाले, वो कीड़े खटमल जैसे पैदा नहीं होते, उस धूप के प्रभाव से वो उतने स्थान पर नहीं आते। आप देखिए कोरोना काल में यही धूप को घरों में छेपण किया गया, जिससे सांस के द्वारा जो कोरोना फैल रहा था उस पर निरंतर क्या हो गया? नियंत्रण कर दिया गया। इसीलिए धूप अच्छी बताई गई है। मंदिरों में क्यों खेते हैं बताओ? मंदिर में नेगेटिव ऊर्जा नहीं होती, हम बता रहे हैं, पूछो। हाँ, सब चीज हम ही बताएंगे, तुम तो रोटी खाओ सो, कुछ काम करने के लिए ना धाम के करने के बाद। अब मैं बता रहा हूँ, सुनो। धूप छेपण करने, जैसे कितने लोग यहाँ बैठे हैं, देखिए कम से कम 500 लोग होंगे। अब 500 लोगों की सांसें छूट रही है, मुंह से भाप भी निकल रही, कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो गैस भी निकल रही, कोई बोल रहा है शरीर से गर्माहट भी निकल रही। अब ये निकलकर यहीं जमा हो गई। अब आपने सांस ली तो वो जो नेगेटिव, पॉजिटिव, गंदी, सूतक, पातक, किस प्रकार का व्यक्ति, उसकी भी सांस आई, तो आपके अंदर वर्णाएं जो हैं वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ गई। अब इसके तोड़ के लिए आचार्यों ने कहा कि धूप छेपण कर दो। तो धूप का जो वातावरण है, कपूर है, लौंग है, इलायची है, और छरीला है, नागर मेथा है, और देवदारू है, और अपने ये चिटक है, ये जब डलती है उसमें तो उसकी सुगंधता से ये वायुमंडल जो प्रदूषित हो गया है वो दूषित से विशुद्ध हो जाता है। अब जब आप लोगे तो आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लगेगी, अच्छा लगेगा, बढ़िया लग रहा है, बड़ी अच्छा लग रहा है। इसलिए मंदिरों की दीवारों से भी खुशबू आती है जहां धूप छेपण होता है। दीपक क्यों जलाया जाता है? 16 प्रकार की वायुमंडल में बीमारियां पैदा होती हैं। आप देखिए, आपके यहाँ वेदी प्रतिष्ठा हुई चंदापुर मंदिर में, वेदी प्रतिष्ठा हुई आपके पार्श्वनाथ मंदिर में। जिस दिन भगवान विराजमान हो रहे थे उसके एक दिन पहले पंडित जी आए, वेदी में कपड़ा बांधकर एक दीपक जलाकर चले गए। आपने क्या सोचा ये कोई क्रिया होगी? क्रिया नहीं है वो। वेदी में पानी था, गीली थी, सीढ़न थी,
सफाई करी, ठंडक में अगर भगवान को विराजमान कर देंगे तो साल 6 महीने में वहां भी पानी से काई और काई से वहां जीव जन्म ले लेंगे। इसीलिए दीपक जलाकर कपड़े से बांध दिया गया कि 24 घंटे उस गर्माहट से जब तक भगवान विराजमान होंगे तब तक कोई जीव ना पड़े, इसलिए वो दीपक जलाया गया। और आप क्या करते हैं? दीपक नहीं जलाना चाहिए। ये धूप है, लोग कुएं का पानी लेते हैं। शास्त्र में उल्लेख है, कुएं का पानी का मतलब ही ये हुआ जिसमें धूप पड़ रही हो वो पानी प्राशुद्ध होता है। क्या कहा? सुनो, ध्यान से सुनो। कुएं का पानी जो पीता है उसका नियम है कि धूप पड़ना चाहिए उस कुएं के पानी में। और आजकल आप लोग क्या करते हो? 18 इंच 20 इंच 22 इंच की बोरिंग बनाए, उसमें पानी डाले, बिछानी डाले। ये लीपा पोती है, आगम विधि नहीं है। पानी अगर निकाल रहे हो तो उस कुएं में सूरज की रोशनी आना चाहिए। जितनी जगह रोशनी रहेगी उतनी जगह प्राशुद्ध जल रहता है। इसीलिए जब छानकर पानी पीते हैं तो साधु बीमार नहीं होता है। और आजकल के कुएं के पानी में इतने जीव हो जाते हैं, इतने जीव हो जाते हैं कि जो पी जाए प्राशुद्ध करने के बाद भी बीमार बना रहता है। इसलिए सही विधि क्या है? जिसमें सूरज की रोशनी आ रही है वो पानी क्या है? प्राशुद्ध है। वो पानी पीने से साधु बीमार नहीं होता। नहीं तो आजकल जितने साधु हैं, कितना सात्विक भोजन करते हैं, कितना पवित्र भोजन करते हैं, कितनी शुद्धि से करते हैं, फिर भी उनके साथ 2 4 5 पुड़ियां दवाई की चलती चलती, जितनी रोटी नहीं चलती उससे ज्यादा राजू भाई दवाइयां चलती। इसीलिए बड़े सावधानी पूर्वक ये जल आहार इसकी विधि बताई। मैं आपको बता रहा था, क्या बात बता रहा था मैं? दीपक यानी वायुमंडल में भी 16 प्रकार के जीव ठंडक की वजह से, सांसों की वजह से वायुमंडल में फैलते हैं। और दीपक अखंड जो जलते रहती है तो उस क्षेत्र में गर्माहट के कारण वो जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है, अंदर ही नहीं आते, घुसते ही नहीं है। तो इसीलिए उस वायुमंडल में क्या होता है? प्रभाव, दीपक के प्रभाव से वहां पर कोई जीव जंतु नहीं पैदा होते। इसलिए मंदिर में दीपक, धूप, घंटा बजाए जाते हैं। घंटे से भी बड़ा पवित्र वातावरण बनता है। लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं, मंदिर जाना, भाव निर्मल हो जाते हैं। इसलिए सब चीजें मंदिर में होना अनिवार्य है। आप देखिए, हिंदू सनातन धर्म में घंटे बजते हैं, आरतियां होती हैं, और उनकी आरती ऐसी होती है कि पूरे मोहल्ले में पता चल जाती है। और तुम्हारी आरती ऐसी होती है कि बगल वालों को नहीं पता चलता। इसीलिए विवेक पूर्वक, अब कई लोग ऐसे भी हैं तो इतना 1 किलो घी लगा के देते हैं। अब उसमें घी में क्या होता है? जीव जंतु टपक जाते हैं, रात्रि वाले। उसके लिए भी व्यवस्था बनाइए, जाली लगाइए, कांच लगाइए, पैक करके रखिए। उतने दीपक के लिए घी रखिए जितनी आपकी आरती हो जाए और काम खत्म। विवेक पूर्वक क्रिया को करोगे तो कभी कोई दिक्कत परेशानियां नहीं आएंगी। आप विवेक पूर्वक करोगे तो आपका भी नुकसान होगा और हमारा भी होगा। इसलिए विवेक पूर्वक करो, क्रिया का नाश मत करो, क्रिया का नाश मत करो। क्रिया करो लेकिन क्रिया को विवेक पूर्वक करो। जैसे टमाटर लेने जाते हो, कितने सूंघते हो, कितना दबाते हो, 10 दुकान देखते हो, ऐसे ही हर प्रकार से विवेक लगाओ कि हम ये काम कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा है, बढ़िया, अपना काम करना, ठीक है। तो इसके लिए आप समझ गए ना, दशांग धूप खेना चाहिए। और इसीलिए समोसरण का जब विषय क्लीन क्लास में पढ़ाएंगे तो उसमें समोसरण में स्पष्ट आया है कि द्वार पे ही 2 बड़े बड़े धूप घट रखे होते हैं और 24 घंटे उसमें धूप खेते रहते हैं और उसमें अग्नि जलती रहती है। जब समोसरण में धूप जल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे मंदिर में धूप डालने से क्या दिक्कत है? जब इतने बड़े समोसरण, जहाँ अहिंसा के महाव्रती के भी महाव्रती बैठे हैं, उनके समोसण में चल रहा है, तो हम अपनी क्रियाओं का नाश क्यों करें? हमारा तो कर्तव्य है धूप खेना। 8 द्रव्यों में एक द्रव्य भी है, अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। ठीक है ना? चलिए आगे पढ़िए। 12वें नंबर का काव्य, उसका गुण क्या है? 12वें नंबर की रिद्धि और मंत्र स्मरण करने से, यंत्र पास में रखने से
और 108 बार तेल को उक्त मंत्र द्वारा मंत्रित कर हाथी को पिलाने से वो मद उसका उतर जाता है। हाथी पागल हो जाता है ना, कई बार उदम मचाता है, गर्मी चढ़ जाती है रथ यात्रा में, कार्यक्रम में या जंगल में, तो ऐसे हाथियों को ये तेल मंत्रित करके पिलाने से उनका मद उतर जाता है, मान कसाय खत्म हो जाती है। और बार बार स्मरण करने से रूठ कर पीहर गई, पीहर का मतलब मायके, कहा मायके चली गई, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, चली गई है पत्नी, वो पत्नी वापस लौटकर आ जाती है। इसको बार बार स्मरण करने से, इसकी जाप करने से, इसकी साधना करने से, इस प्रकार से आपका ये 12वें नंबर का काम समाप्त हो गया। बहुत बहुत आशीर्वाद सभी के लिए, और इसका पढ़ेंगे रोज, याद भी करेंगे, और जिससे याद वो बताएगा तो यहाँ से पुरस्कार भी मिलेगा। ठीक है ना। इन्हीं मंगल भावना के साथ जय बोले महावीर भगवान की।